महल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे भूतों का वास रहता है शाम को 5 बजे के बाद। तो आप जब भी आ रहे हो अपने फैमिली के साथ में 5 बजे तक आप रुक सकते हो। भानगढ़ का इतिहास और इसके रहस्य को जानने के लिए हम सुबह निकल पड़े भानगढ़ की ओर। और यह भानगढ़ किला जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप आ रहे हो जयपुर से भानगढ़ की ओर तो आपको आना पड़ेगा दौसा, और दौसा से उल्टे हाथ की तरफ हम आपको मुड़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं दौसा, और यहाँ से भानगढ़ की दूरी मात्र 29 किलोमीटर है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी रास्ते पर एक नदी दिखाई पड़ती है जिसका नाम है सैंथल डैम, और यह रास्ता आगे अलवर की ओर जाता है, और यहाँ से भानगढ़ की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं भानगढ़। अब हमने कर दी अपनी बाइक पार्किंग, जिससे किराया था मात्र 20 रुपये। और यहीं से होता है भानगढ़ में प्रवेश, और इसके प्रवेश द्वार के पास ही बना हुआ है एक मंदिर। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें मिलता है ये टिकट घर, यानी भानगढ़ के अंदर जाने का टिकट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 25 रुपये प्रति पर्सन यहाँ पर टिकट है, और आप ऑनलाइन करवाते हो तो ये टिकट आपको पड़ जाएगी 20 रुपये की। और कहा जाता है कि इस भानगढ़ का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 1600 शताब्दी में करवाया था। और यह भानगढ़ किला चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ मानसून में हमेशा हरियाली बनी रहती है। और यहाँ से आपको एक कुटिया दिखाई दे रही होगी जिसे कहते हैं तांत्रिक की कुटिया। आप तैयार यहाँ से भानगढ़ किले की दूरी मात्र 400 से 500 मीटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे मकान टूटे और जर्जर हालात में हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग रातों रात गायब हो गए और ये मकान खंडर हो गए, और ये घर एक जैसे बने हुए हैं और इनकी छतें गायब हैं। और कहा जाता है कि इनके बारे में कि ये 5 से 6 हज़ार घर हैं जो कि एक सेम डिजाइन बने हुए हैं। और यहाँ से हमें एक दूसरा मंदिर भी दिखाई पड़ता है जो कि सामने ये रहा। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये दुकानें हुआ करती थी और यहाँ बाजार लगते थे, चूड़ियों का बाजार। और यहाँ पर है एक बहता हुआ पानी जो कि पहाड़ों से आ रहा है। कितने ऊंचे हैं ये बरगद के पेड़, देखने में ही डर लग रहा है मुझे तो। और कहा जाता है कि यहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद भूतों का छाया रहता है, प्रेत आत्माएं घूमती है और चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आती है। और हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ किले के बिल्कुल नज़दीक, जो कि आप देख सकते हो कि सामने भानगढ़ किला है। और इसी के पास में जो मंदिर दिख रहे हो आप, यहाँ पर हुई थी कर्ण अर्जुन मूवी की शूटिंग। ये मंदिर वही है जहाँ पर शाहरुख खान और सलमान खान भागते हुए आते हैं और अपनी माँ के पैर छूते हैं। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं अंदर मंदिर का नज़ारा। और इस मंदिर में आप देखो कि यहाँ पर किसी भगवान की मूर्ति यहाँ पर नहीं है, और यह मंदिर कुछ पिलरों के सहारे टिका हुआ है। यहाँ की संरचना बिल्कुल अलग है, और इस मंदिर को गोपीनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और बाहर की तरफ आप देख सकते हो कि इन पत्थरों पर की गई नक्काशी देखने लायक है। यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की मूर्ति भी बनी हुई ना आपको नजर आएंगी। और इन पत्थरों पर बनी हुई बनावट आप देख सकते हो कि यहाँ पर शेर, हाथी आदि की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। और मेरे पीछे जो बैग में देख रहे हो आप पहाड़ी की चोटी पर, यह है तांत्रिक की कोठी। यहाँ पर तांत्रिक ने रानी रत्नावती को श्राप दिया था। तो आज हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की, और इस महल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे भूतों का वास रहता है शाम को 5 बजे के बाद। तो आप जब भी आ रहे हो अपने फैमिली के साथ में 5 बजे तक आप रुक सकते हो। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं भानगढ़ का किला। तो सामने जो आप देख रहे हो ये है भानगढ़ का मुख्य किला, जो कहते हैं कि यह 8 मंजिल इमारत थी, और श्रापित हो जाने के कारण यह इमारत सिर्फ 5 मंजिल रह गई है। और इस भानगढ़ के लिए कहा जाता है कि ये मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है एशिया का। और कहते हैं कि ये सिर्फ किला नहीं, एक खूबसूरत महल था जिसमें भानगढ़ की रानी रत्नावती रहती थी, और देखने में वह बहुत खूबसूरत थी। इसी वजह से एक तांत्रिक ने उसको पाने की कोशिश की, और इत्र पर उसने काला जादू कर दिया, और रानी रत्नावती को उसकी चाल समझ में आ गई। तो उसने उस इत्र को एक चट्टान पर फेंक दिया। उस चट्टान से उस तांत्रिक की मौत हो गई, और मरने से पहले उस तांत्रिक ने इस महल को ही श्रापित कर दिया कि ये दोबारा बसने पाए। और यहाँ के लोग रातों रात गायब हो गए, और यह महल खंडर बनकर रह गया है। ये गुफाएं आप देख सकते हो कि कितनी अंदर तक है। हो सकता है इसमें डरावनी कोई जगह है। मुझे खुद एक डर सा लग रहा है इसमें यहाँ पर। चलो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं कुछ नया हो ऊपर देखने के लिए।
लेकिन जब आप मानसून में आओगे यहाँ पर देखने के लिए तो आप डरावनी जगह नहीं, एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह नजर आएगा आपको ये जगह। और ये दीवारें पूरी टूट चुकी हैं श्रापित होने के कारण, लेकिन नक्काशी आज भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए चलते हैं इस गुफा के अंदर और दिखाते हैं आपको क्या है अंदर। सामने जो आप कमरा देख रहे हो शायद ये मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती होगी पहले के ज़माने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 मंजिला इमारत पूरी तहस नहस हो चुकी है, पूरा ढह चुका है इमारत और कुछ टूटे फूटी और दीवारें बची हुई हैं सिर्फ यहाँ। और यह है इसका लास्ट व्यू। पीछे आप देख रहे हो ये है पूरा जंगल। इस शिला पर आप देख सकते हो कि कैसी नक्काशी है, बिल्कुल आश्चर्यचकित करने देने वाली। अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस तरह के महल होंगे अपने ज़माने में। और यहाँ पर सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं इस किले के टूटने के बाद। और अब ये इमारत 8 मंजिल से 5 मंजिला इमारत रह गई है। और इसी के पास में है ये दूसरा मंदिर जो कि है सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भानगढ़ के जस्ट नजदीक है। और इस मंदिर के पास एक कुंड बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रानी रत्नावती स्नान करती थी। टीपुल जी को भी दे रहे। जो आप देख रहे हो ये है भानगढ़ का सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये मंदिर बिल्कुल ही भानगढ़ के पास है और ये 2 स्तंभ बने हुए हैं दोनों तरफ और सीढ़ियाँ नुमा है। और इस भानगढ़ में ऐसे 5 मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी बनावट और इसकी अंदर की आकृति बिल्कुल गोपीनाथ टेम्पल की तरह है, लेकिन यह मंदिर आज भी बंद पड़ा है क्योंकि इसमें कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। और मानसून में पहाड़ों से आने वाले पानी को यहाँ से निकाला जाता है। तो भानगढ़ के बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं या फिर सिर्फ वो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? इसके बारे में कई सारी खोज हो चुकी है, लेकिन कोई भी इस तथ्य पर पहुंच नहीं पाया है। और मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हो यहाँ पर हुई थी कर्ण अर्जुन की शूटिंग। यहाँ पर लिखा हुआ था कर्ण अर्जुन। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।